तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। मैं हूँ आपके साथ आपका फाइनेंशियल एजुकेशन एडवाइज़र। तो इधर उधर की बात ना करके सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स उपलब्ध है, लेकिन उनमें से आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है वो सब आपको जानकारी होनी चाहिए। तो म्यूचुअल फंड्स खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना है, उस बारे में आज मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से बताता हूँ और फंड सिलेक्शन के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हम सारा लाइव प्रूफ देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, फंड सिलेक्शन में सबसे खास बात कि आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो फंड 8 से 10 साल पुराना होना चाहिए। जैसे कि इस फंड की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2013, यानी ये फंड 10 साल पुराना है। आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो गूगल में जाके उसका नाम सर्च करके आप लॉन्च डेट देख सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपको उस फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है कि उस फंड ने अब तक कितना रिटर्न दिया है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस फंड ने 19% का रिटर्न दिया है, जो अच्छा माना जाता है। लास्ट 5 ईयर्स भी आप चेक कर लीजिए, इस फंड ने 36% का रिटर्न दिया है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये सब फंड सिलेक्शन होता है। लास्ट 3 ईयर्स में भी 47% रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में 60% रिटर्न, लास्ट 6 मंथ में भी 41% का इस फंड ने रिटर्न दिया है। और दूसरी मेन बात, फंड की रेटिंग भी आपको चेक करनी है। जैसे कि ये फंड 5 स्टार रेटिंग वाला है। तो दोस्तों, फंड सिलेक्शन में रेटिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। साथ ही आपको NAV प्राइस भी चेक करना है। आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसकी आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी है और स्टार्टिंग से उस फंड की NAV प्राइस क्या थी वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 जनवरी 2013 को इस फंड की NAV की प्राइस 5 रुपये थी दोस्तों, जो आज 10 सालों के बाद बढ़कर 38 रुपीज़ हुई है। तो आपको फंड सिलेक्शन में NAV प्राइस का भी डिफरेंस देखना है। और दोस्तों, जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करते हो उसकी फंड साइज भी आपको चेक करनी है। जैसे कि इस फंड की साइज है 1321 करोड़। अब सबसे मेन बात कंपनीज की होल्डिंग्स की होती है दोस्तों। तो आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो उस फंड ने कौन सी कंपनीज में होल्डिंग्स की है वो आपको चेक करना है। जैसे इस फंड की 29 कंपनीज में होल्डिंग्स है और जिस भी कंपनी में होल्डिंग्स है आप उस सभी कंपनी को एक एक बार अच्छे से एनालिसिस करना है। अगर मैं यहाँ पर एक एक कंपनी का आपको बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस फंड की होल्डिंग्स आप देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, DLF, जियो फाइनेंशियल, लाइफ इंश्योरेंस, IRB, अडानी पावर, स्वान एनर्जी, हिंडेल्को, जिंदल स्टील जैसे अच्छी कंपनीज में इसकी होल्डिंग्स है। तो आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करोगे उस फंड की होल्डिंग्स चेक करनी है और उस होल्डिंग्स के सभी कंपनी को आपको अच्छे से एनालिस करना है, उसका हिस्ट्री चेक करना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। और अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात, एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों, आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करते हो उसका आपको एक्सपेंस रेशियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.77%, यानी ये अच्छा माना जाता है। एक बात आप हमेशा याद रखिए, जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करते हो उस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% के नीचे होना चाहिए। अगर 1% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है तो वैसा फंड आप मत खरीदिए। साथ ही में दोस्तों, आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो कौन से प्रकार का है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, इस सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि यह फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है तो यहाँ पर ज़्यादातर पैसा स्टॉक मार्केट के किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट होगा। आप यहाँ पर होल्डिंग एनालिसिस भी देख सकते हो। जैसे कि यह इक्विटी म्यूचुअल फंड है इसलिए इक्विटी में 98% का इन्वेस्ट होता है, यानी स्टॉक मार्केट में। साथ ही में आप दूसरे कंपनी के यहाँ पर
सेक्टर्स भी देख सकते हो, कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्ट होता है ये भी सब आपको चेक करना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस फंड में आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। दोस्तों आपको खुद को भी एनालिसिस करने आना चाहिए। तो अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। जय हिंद।